नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज हम पेरिस ओलंपिक्स के बारे में कुछ फैक्ट्स समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे अब जब पेरिस ओलंपिक्स ख़त्म हो चुके हैं उसके बाद क्या चीज़ें हमें उसमें से सीख लेनी चाहिए। अब आपको लगेगा कि मैं क्यों पेरिस ओलंपिक्स की बात कर रहा हूँ, ये चैनल तो आईएएस की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराता है, तो इसलिए मैं अपना स्टांस पहले क्लियर करना चाहता हूँ कि 2021 में हमने देखा है कि ओलंपिक गेम्स से जुड़ा सवाल आ चुका है यूपीएससी प्रीलिम्स में, और कई बार स्पोर्ट्स से जुड़े सवाल एक या दो आने के चांसेस रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एग्जाम रेलेवेंट नहीं है, और मैं एग्जाम रेलेवेंट बातें ही करूंगा, कंट्रोवर्सीज के ऊपर डिस्कशन नहीं करूंगा, लेकिन एंड में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मैं आपको देने वाला हूं और कुछ फैक्ट्स के जरिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के जरिए बयान करूंगा कि किस प्रकार से इस ओलंपिक्स के अंदर कुछ चीजें देखने को मिली। 32nd समर ओलंपिक्स यानी कि जो टोक्यो में ओलंपिक्स हुए थे ना, उससे जुड़ा ये सवाल 2021 के प्रीलिम्स में आया था। आप एक बार इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, मैं सही जवाब भी एंड में बताऊंगा। चलिए, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, एक बहुत जरूरी सूचना है। हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज पे 50% डिस्काउंट आपको मिल सकता है यदि आप 14 या 15 अगस्त के बीच में PTS 50 कोड का इस्तेमाल करते हैं और इस पर्टिकुलर सीरीज को परचेज करते हैं। और ये कॉम्प्रिहेंसिवली हमारी स्लीपी की 7th एनिवर्सरी के लिए आपके लिए स्पेशल ऑफर आया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं ओलंपिक्स की। 100 साल बाद जब आखिरी बार पेरिस में ओलंपिक्स हुए थे, दोबारा पेरिस में ओलंपिक्स होते हैं, यानी 2024 में ओलंपिक्स हुए हैं, आखिरी बार पेरिस में 1924 में ओलंपिक्स हुए थे। बेसिकली ओलंपिक्स समर और विंटर और पैरालंपिक्स, ये 3 ओलंपिक्स होते हैं। तो अब जो समर ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स है वो एक साथ हो रहे थे। 24 जुलाई से लेके 11 अगस्त तक ये हुए, और इसके मोस्ट ऑफ द इवेंट्स तो फ्रांस में ही हुए, लेकिन एक इवेंट जो कि सर्फिंग इवेंट था, सर्फिंग, वो स्टार्ट हुआ, वो करवाया गया फ्रेंच पॉलिनेशिया में। जी हाँ, फ्रेंच पॉलिनेशिया एक फ्रेंच आइलैंड्स हैं, फ्रेंच सेट ऑफ आइलैंड्स हैं जो पैसिफिक ओशन में, खासतौर पे सदर्न पैसिफिक ओशन में पाए जाते हैं, ऑलमोस्ट मिडवे बिटवीन साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। आप देख सकते हो यहाँ पे हवाई से एक लाइन ड्रॉ करोगे तो ऑलमोस्ट वहीं पे नजर आता है। तो ये फ्रेंच पॉलिनेशिया में भी आपके सर्फिंग के इवेंट्स हुए थे। इंडिया की परफॉर्मेंस के बारे में हम सब जानते हैं कि 6 मेडल्स हम लाने में सक्षम रहे हैं, जिसमें से 5 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा साहब का। सो आई डोंट थिंक आई नीड यू टू रिवाइज, आपको याद करवाने की ये जरूरत नहीं है। बट इंडिया का जो ये परफॉर्मेंस है उससे थोड़ी निराशा हमें जरूर हुई है। उसके कुछ कारण हैं। पहला कारण कि वहां जहां पे हमें बहुत सारे मेडल्स की एक्सपेक्टेशन थी, कुछ ऐसे स्पोर्ट्स थे जैसे बैडमिंटन, आर्चरी, रेसलिंग, वहां से उस प्रकार के मेडल टैली हम अचीव नहीं कर पाए। दूसरा, हमने टोक्यो ओलंपिक्स में अपनी बेस्ट एवर परफॉर्मेंस दी थी जब हमने एक ओलंपिक एडिशन में 7 मेडल जीते थे। इस बार हम 6 ही मेडल जीतने में कामयाब हुए हैं, which does not seem to be a very good improvement on the previous performance. इसके अलावा अगर हम पॉइंट्स टेबल की बात करते हैं तो ओवरऑल पॉइंट्स टेबल में यूएसए और चाइना में तगड़ी भिड़ंत हुई जो आखिरी दिन तक चली, और 40-40 गोल्ड मेडल के साथ दोनों में टाई हुआ। ऐसा पहली बार हुआ ओलंपिक इतिहास में जब गोल्ड मेडल्स बिल्कुल टाई हो गए। तो इसके लिए अब फर्स्ट डिसाइड करना है तो सिल्वर मेडल से डिसाइड होगा, इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विद मोर सिल्वर मेडल्स केम आउट ऑन टॉप। तो अगर आप टॉप 10 में देखें तो मोस्टली आपको डेवलप्ड नेशंस मिलेंगे। इससे आप ये चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की ओवरऑल आर्थिक परिस्थितियां, डेवलपमेंट कंडीशन भी डिफाइन करती है कि वो ओलंपिक्स में कैसा परफॉर्म करता है। और अगर वो एक्सीडिंगली वेल कर रहा है, इसका मतलब कि उस देश की आर्थिक हालत भी बहुत अच्छी है। ठीक है, हैविंग सेड दैट, इंडिया इज सपोजेडली द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, बट इट डज नॉट फीचर इन द टॉप 10। इनफैक्ट टॉप 50 में भी फीचर नहीं करता है। तो अगेन सम इंट्रोस्पेक्शन इज नीडेड। इंडिया इज समवेयर ऑन द 71st पोजीशन, whereas even Pakistan, because it got the javelin gold medal, it could reach 62nd position. This is the first time after 1992 that India has finished below Pakistan in the points table. पाकिस्तान आखिरी बार इंडिया से आगे 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक्स में आया था, जब उसने हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, अपना एक लौता मेडल, और इंडिया ने उस ओलंपिक्स में एक भी मेडल नहीं जीता था। अगर मैं आपको एक चौंका देने वाला स्टैटिस्टिक बताऊं तो वो ये है कि इंडिया ने अभी तक ओवरऑल 41 मेडल्स जीते हैं जब से मॉडर्न ओलंपिक्स 1896 से एथेंस में शुरू हुआ है। ऑफ कोर्स उससे पहले जो है ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था। अगर हम 1950 के बाद की भी बात करें तो कम से कम हम
20 ओलंपिक्स होते हुए देख चुके हैं 15 से 20 के बीच में, और उसमें हम ज्यादा मेडल नहीं जीत पाए हैं, जबकि हम देख रहे हैं कुछ देश ऐसे हैं जो एक ओलंपिक्स में 100 मेडल जीत रहे हैं। तो कंपैरिजन करना गलत होगा, लेकिन प्रेरणा लेना गलत नहीं होगा। फैक्ट नंबर 2, इस पर्टिकुलर ओलंपिक्स के बारे में बताऊंगा, मैस्कट भी बताऊंगा, मोटो भी बताऊंगा, लेकिन इसमें फैक्ट नंबर 2 ये है कि रशिया और बेलारूस, ये दो देश जो है, ये पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर ओलंपिक के एडिशन में इनको अपनी कंट्री का फ्लैग लेके आना अलाउड नहीं था। मतलब इनके जो एथलीट्स थे वो कंट्री के फ्लैग के बिना ऑपरेट कर सकते थे, कंपीट कर सकते थे। ओपनिंग सेरेमनी में भी आना इनको मना किया गया था, ऑल्दो क्लोजिंग सेरेमनी में इनको अलाउ कर दिया गया था। ये सारे फैसले इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी लेती है, और इस प्रकार से आपने इन दो देशों का जो है बहिष्कार एक तरीके से देखा है। अपार्ट हैविंग सेड दैट, रशिया इससे पहले वाले ओलंपिक्स में भी अलाउड नहीं था, लेकिन उसका जो कारण था वो वर्ल्ड एंटी डोपिंग अथॉरिटी एजेंसी की वजह से था, और कई सारे एथलीट्स को जो है रशिया के बैन किया गया था फॉर डोप टेस्ट में फेल होने की वजह से। उस वजह से टोक्यो ओलंपिक्स में भी ये नहीं थे, और इस बार के ओलंपिक्स में भी इनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं। इस पर्टिकुलर ओलंपिक्स के मैस्कट कौन है? मैस्कट है फ्रीज। फ्रीज ये एक फ्रेंच शब्द है विच इज the name given to the hat or a special type of hat which was worn during the French Revolution. French Revolution के समय ये लिबर्टी की निशानी होती थी एक तरीके से, इसलिए इसे मैस्कट बनाया गया है इस बार के ओलंपिक्स का। और मोटो यानी कि जो स्टेटमेंट होती है जिसके ऊपर सवाल भी आ चुका है वो है गेम्स वाइड ओपन। इस बार के पेरिस ओलंपिक्स के जो मोटो है उसका है गेम्स वाइड ओपन। इंडिया 41 मेडल जीता, ये मैंने आपको पहले भी बताया। अब नए स्पोर्ट्स भी इस बार ऐड हुए। पिछली बार जब टोक्यो ओलंपिक्स थे तो 6 नए स्पोर्ट्स ऐड हुए थे। अब नए स्पोर्ट्स कैसे ऐड होते हैं, आई विल कम टू दैट, ठीक है, मैं ये भी बताऊंगा, ठीक है, और एंड में 2028 के बारे में भी बात करेंगे। नए स्पोर्ट्स में से जो न्यू स्पोर्ट ऐड हुआ इस बार फ्रांस की तरफ से, वो था ब्रेकिंग या ब्रेक डांसिंग, जिसके ऊपर काफी चर्चा भी हुई कि क्या इसे ऐड करना भी चाहिए, क्या हम सिर्फ यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए इस प्रकार की चीजें कर रहे हैं। आगे देखते हैं नए स्पोर्ट्स के बारे में और जानकारी। लेकिन एक और जानकारी जो मैं आपको देना चाहता हूं वो ये फैक्ट नंबर 7 फॉर अ रीजन, कि कुछ कंट्रीज ऐसी है जिन्होंने अपना पहला मेडल जीता है, ठीक है, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने पहली बार मेडल जीता है और गोल्ड मेडल जीता है। जैसे सेंट लूसिया से जूलियन एल्फ्रेड ने 100 मीटर की विमेंस की रेस में गोल्ड मेडल जीता है, और उन्होंने फेवरेट्स यूएसए को और जमाइका को यहां पे मात दी है। इसके अलावा अफ्रीका के एक छोटे से देश बोत्सवाना ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता है 200 मीटर मेंस रेस के अंदर। इसके अलावा डोमिनिका ने विमेंस ट्रिपल जंप में गोल्ड मेडल जीता है। देखिए इन खिलाड़ी जो हैं सिया लफोन, उन्होंने बताया कि मैं डोमिनिकन रिपब्लिक से नहीं हूं, तो डोंट कंफ्यूज मी विद डोमिनिकन रिपब्लिक। आई एम फ्रॉम अ कंट्री और एन आइलैंड विच इज पार्ट ऑफ द कैरिबियन सेट ऑफ आइलैंड्स, जिसको आप कहते हो वेस्ट इंडीज। वहां से एक कंट्री को बिलोंग करती हैं जिनका नाम है डोमिनिका, ठीक है। सो डोमिनिकन रिपब्लिक एंड हाइती, दिस इज अ डुअल आइलैंड, ठीक है, और ये उस आइलैंड से नहीं है, ये डोमिनिका से है। डोमिनिका लाइज फर्दर साउथ, और यू कैन से साउथ ईस्ट टुवर्ड्स द कैरिबियन सी। तो ये बात आपने याद रखनी है, डोमिनिका भी पहला मेडल जीता है, और ग्वातेमाला, ठीक है, ग्वातेमाला इनफैक्ट वो भी अपना पहला मेडल जीता है, सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। विमेन्स ट्रैप शूटिंग में एड्रियानो रुआनो ओलिविया ने मेडल जीता है। इनके नाम याद रखने की जरूरत नहीं, जस्ट फॉर अ फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं। पाकिस्तान के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया। इस पर्टिकुलर ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा इंडिविजुअल मेडल जीतने वाले फ्रांस के लियोन मार्शन है, जिन्होंने 5 मेडल्स जीते हैं स्विमिंग के अंदर। महिलाओं में मॉली ओक्लैगन है, जिन्होंने भी 5 मेडल जीते हैं, और टॉरी हस्क है जिन्होंने 5 मेडल जीते हैं। सो 3 ऑफ द एथलीट्स हैव गॉट 5 मेडल्स, और ये जो है इस साल के हाईएस्ट है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ओलंपिक्स के इतिहास में कौन सा इंडिविजुअल ऐसा एथलीट है जिसके सबसे ज्यादा मेडल्स है? टोटल नंबर ऑफ मेडल्स किसके सबसे ज्यादा है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नए स्पोर्ट के बारे में कंट्रोवर्सी होती है। अब ये नया स्पोर्ट ऐड कैसे होता है ओलंपिक्स में? मान लीजिए लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स डिसाइड हो गए थे 2020 में ही। अलॉन्ग विद दिस इट वाज डिसाइडेड दैट लॉस एंजलिस विल हैव न्यू ओलंपिक्स। 2023 में ये फिक्स कर दिया गया था उसका एजेंडा कि कौन कौन से स्पोर्ट होंगे। बट हाउ इट इज एडेड? इंडिया ने
अटेम्प्ट करने वाले हैं, ऐसा कहा जा रहा है 2036 ओलंपिक्स के लिए। दैट इज अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन, डिफरेंटली विल टेक अप, बट अहमदाबाद के अंदर ऐसा बिड करने की कोशिश की जा रही है, बिड तैयार की जा रही है। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का कहना है कि हम योगा, T20 क्रिकेट, कबड्डी, चेस, स्क्वॉश, खो खो इनको इंक्लूड करना चाहते हैं। अब मेडल नहीं आ रहे हैं तो लाने का एक और तरीका यह है कि अपने पसंदीदा स्पोर्ट्स जहां पे आपके खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, टचवुड, वहां पे ये सारी चीजें इंक्लूड कर दो। अब किसी भी ओलंपिक स्पोर्ट को ओलंपिक्स में इंक्लूड करने का एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की आपको अप्रूवल चाहिए होती है। स्पोर्ट रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए सभी इंटरनेशनल फेडरेशंस के द्वारा जो उस वक्त आईओसी के मेंबर्स हैं। सेकेंडली, ओलंपिक चार्टर को एडहियर करना चाहिए, वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड को एडहियर करना चाहिए। ऐसे कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी लेने की जरूरत नहीं। मेन जानकारी आपको क्या लेनी है कि ओलंपिक एजेंडा जब 2020 के आगे का डिसाइड किया गया था फ्रॉम 2014, मतलब टोक्यो ओलंपिक्स के बाद से जो एजेंडा डिसाइड किया गया था उसमें क्या डिसाइड किया गया था कि जो होस्ट कंट्री है वो सजेस्ट कर सकती है नए स्पोर्ट्स को ऐड करने के लिए। सो इन एवरी ओलंपिक्स न्यू स्पोर्ट्स में बी एडेड और दे मे बी ड्रॉप्ड। ये हर बार के लिए अलग से लिस्ट बनती है, ये याद रखना है। जब आईओसी या इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी वेन्यू डिसाइड कर लेती है तो उस शहर की तरफ से जिसने बिड किया है, जिस शहर ने बिड किया है, और उस देश की नेशनल ओलंपिक कमेटी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनाती है और ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी नए नाम के सुझाव दे सकती है, इंक्लूजन को फैसिलिटेट किया जा सकता है। इसी मुद्दे पर 2028 के अंदर जो गेम्स 2024 में नहीं देखे गए वो देखे जाएंगे। ऐसे 5 स्पोर्ट ऐड किए गए हैं। स्पोर्ट नंबर 1 इज बेसबॉल, स्पोर्ट नंबर 2 इज फ्लैग फुटबॉल। अब ये कुछ अमेरिकन स्पोर्ट या अमेरिकन फुटबॉल जैसा है बट उससे थोड़े अलग रूल्स हैं इसके। तीसरा है लक्रोस, चौथा है स्क्वॉश और आखिरी, वेट फॉर इट, क्रिकेट। जी हां, T20 क्रिकेट होने वाला है 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में। अब हमारी कोशिश ये है कि हम मेडल तो कम जीत पा रहे हैं बट क्रिकेट को ही इंक्लूड करा देते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि क्रिकेट इससे पहले एक बार ओलंपिक्स में इंक्लूड हुआ था, दैट वाज इन द ईयर 1900 और वो भी पेरिस के ओलंपिक्स थे। 2028 में 128 साल बाद क्रिकेट दोबारा ओलंपिक्स में आएगा और क्या पता हमारी किस्मत थोड़ी सी और चमक जाए। इस पर्टिकुलर 4 साल के ड्यूरेशन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए ज़्यादा मेडल लाने के लिए, उस पर चर्चा ज़रूर करेंगे। अगर आप चाहते हैं उस पर भी मैं आपसे डिस्कस करूं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब क्रिकेट पिछली बार खेला गया था तब 2 ही टीमें खेली थी, ब्रिटेन और फ्रांस, लेकिन इस बार थोड़ा अलग माहौल बनने वाला है। तो देखते ही देखते आपको ये पता लग जाएगा किस प्रकार से ये चीज़ें समझनी है। वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इज दैट from 13th to 16th August, you are going to have 15% discount on all the courses. यूपीएससी के मेंस के सभी कोर्सेज जो 2024 के हैं, 2025 के सभी कोर्सेज, स्टेट के कोर्सेज, सभी कोर्सेज पे आपको ये कोड लगाने के बाद 15% डिस्काउंट मिलने वाला है। स्लीपी की 7th एनिवर्सरी के लिए ये ऑफर आपके लिए। तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। अगली बार तक के लिए धन्यवाद और जो मैंने सवाल पूछे वीडियो में उनका ज़रूर कमेंट में जवाब दीजिए। धन्यवाद।